लेकिन एक एक्टर की ज़िंदगी के लिए ना अपने दिमाग को मजबूत रखना पड़ता है, क्योंकि ये घड़ी की बहुत वॉलेटाइल ये है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। रातों रात आपकी नाम शोहरत मिल सकती है आपको, और एक चुटकी में सब कुछ खत्म भी हो सकता है, और ज़्यादातर कुछ नहीं होता है। बहुत एवरेज चीज़ें होती हैं आपकी ज़िंदगी में। मैं ये नहीं चाहता था कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा मैं सोचूं कि मैंने कभी कोशिश नहीं की। मैं कहा कोई बात नहीं, फेल हो जाएंगे, अपना तो इधर धंधा चालू है, हो रहा है, कमाई भी हो रही है, थोड़े बहुत पैसे भी बना लिए मैंने। गानों से मुझे फिल्मों में शौक आया, हिंदी फिल्मों में शौक आया, फिर हिंदी फिल्मों से बाकी जनरली फिल्मों में शौक आया। आपने जो कर दिया वो कर दिया, अब आपके हाथ में नहीं है। अब ऑडियंस डिसाइड करेंगे कि उनको ये अच्छी लगी नहीं अच्छी लगी। हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, यू गाइस आर वाचिंग हिंदुस्तान और मेरा नाम है अविनाश पाल। आज मेरे साथ मौजूद है सिनेमैटिक शैतान, जो है फैंस की दिलों के हंटर और काम के लस्ट की जुनूनियत इनकी नहीं होती कम, वन एंड ओनली गुलशन। वाह, आप शायर है क्या? मैं कोशिश करता हूँ। आप मुझे दीदी बुलाएंगे, क्योंकि पिछली बार तो आप तापसी को दीदी दीदी बुला रहे थे। मैं मुझे भी आपको बुलाओ ना भैया, दीदी। मैं आपको मुझे भैया बुला सकता मुझे हूँ। आपकी दीदी बनना है। मैं आपको भैया नहीं, बना सकता दीदी हूँ। बनाओ यार, क्या है दीदी में क्या तापसी, प्रॉब्लम है? फिर मैं तापसी को भैया नहीं बना मैं दीदी सकता। नहीं बन सकता। नहीं। कैसे हैं गुलशन, क्या चल रहा है गुड यार, आजकल? वेरी गुड। और बहुत इंटरेस्टिंग लोगों से बातें कर रहा हूँ। अब आपके साथ बातें करूंगा, मैं गप्पे लड़ाऊंगा। क्या आजकल देख रहे हैं कुछ कंटेंट वगैरह? अभी आपके कंटेंट तो हम सब देख रहे हैं, आप क्या मैं देख नहीं रहे हैं? देखता ना अपना कंटेंट। आप नहीं देखते डिटैचमेंट अपने? नहीं हो पाती मुझे, थोड़ा समय चाहिए मुझे ना, 2-3 साल चाहिए बीच में। अच्छा ठीक है, मतलब सीरियसली क्वेश्चन, जय कुछ लोग होते हैं जो अपना काम नहीं देखते, आर यू वन ऑफ देम? आपने अपनी जो मूवीज या सीरीज होती हैं आप देखते थोड़ा हैं? बन गया मैं ऐसे, पहले सब कुछ देखता था मैं, और मैं बहुत परेशान होता था, क्योंकि आपको सिर्फ वो अरे ऐसा हो सकता वैसा हो सकता था, खामियां नजर आती हैं। अच्छी चीज भी है, सिर्फ मेरे काम में नहीं, हर चीज में आपको ऐसे लगता है कि आई डोंट नो, आई डोंट नो। फिर वो अननेसेसरी डाउट्स पैदा होते हैं आपके दिमाग में। एक बार आपने कर दिया, हो गया, क्योंकि सब आपके कंट्रोल में नहीं है। सब लोग मिलके बनाते हैं कोई प्रोजेक्ट, कोई फिल्म, कहानी कहते हैं, तो उस पर ज़्यादा बहुत एक डिटैचमेंट पैदा करना चाहिए, और कभी कभी मैं कर नहीं पाता हूँ, तो इसलिए आई गिव इट सम टाइम। फिर मैं देखता हूँ तो मुझे अच्छी लगती है, मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, देखते हैं लेकिन थोड़ा सा वक्त देके, हाँ, थोड़ा सा तुरंत में वक्त नहीं देके, देखते हैं। लेकिन कभी कभी देखना पड़ता है कि आपकी पिक्चर है, फीचर लेंथ है कोई, तो उसकी प्रमोशन हो रही है, तो स्क्रीनिंग्स वगैरह होते हैं, तो लोगों के बीच में उनके समक्ष बैठ के वो देखने का, वो एंजॉय करने का, वो एक्सपीरियंस कुछ और है। तो जैसे ब्लर तो मैंने देखी थी, लेकिन बाकी कुछ ऐसे मेरे जो सीरीज वगैरह हैं, तो मैं पहले इमीडिएटली देखता नहीं हूँ। मैं कुछ समय बाद आराम से, जब उसका सब हो जाए, सो देन मुझे पता नहीं कि अब मैं अफेक्टेड नहीं होने वाला हूँ, तो फिर मैं एक एपिसोड देखता हूँ, हाँ ठीक है, आई एम एबल टू वॉच इट, देन मैं बाकी सब देखता हूँ और ज़्यादा एंजॉय करता हूँ इसे। मतलब जब वो एक कह दूं तारीफ या क्रिटिक्स, जब वो चीज हाइप खत्म हो जाता है तब एंजॉय करना पसंद तब करते थोड़ा, हो? हाँ, लेकिन आई थिंक ये मैं नहीं मानता कि हमेशा ऐसा रहेगा, बट कोशिश ये है कि डिटैचमेंट पैदा करूँ अपने अंदर, ताकि तुरंत भी देखना पड़े तो आई एम नॉट अफेक्टेड बाय इट। उसका रीज़न यही है कि आपने जो कर दिया वो कर दिया, अब आपके हाथ में नहीं है। अब ऑडियंस डिसाइड करेंगे कि उनको ये अच्छी लगी नहीं अच्छी लगी। और जैसे दहाड़ लोगों को अच्छी लगी, जैसे दुरंगा लोगों को अच्छी लगी, सबने प्रशंसा की थी, तो इट्स नॉट इन माय हैंड, सो देन आई एम गोइंग टू वॉच इट जस्ट मेरे एंजॉयमेंट के लिए। वो दोनों ही अभी तक आपने नहीं देखी हैं? दुरंगा तो देख लिया फाइनली, दहाड़ बट नहीं दहाड़ अभी 4 एपिसोड ही देखा मैंने, बाकी है 2 तो उन्होंने स्क्रीनिंग पे दिखाए थे, और 2 और देखा था मैंने। उसके बाद प्रशंसा तो बहुत अच्छी हो रही है, तो मैं मान लेता हूँ कि लोग जो अच्छी बातें कह रहे हैं सीरीज़ के बारे में, वो सब सही है, मैं मान लेता हूँ। बहुत धन्यवाद सबको इसके लिए, बट मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। फिर मैं बाद में देखूंगा, जो बाकी बचा हुआ है मैं बाद में देखूंगा, तो एक फ्रेश, एक क्लियर स्लेट से मैं देख पाऊंगा, और मुझे लगता है कि तब मैं पूरे सीरीज का जो मज़ा है वो मैं प्रॉपरली ले पाऊंगा, डिटैचमेंट के साथ। फेयर इनफ। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, एक्चुअली थोड़े से ज़्यादा में चलते हैं। अगर मैं बोलूँ आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, द फर्स्ट थॉट या वो फेज जब आपको लगता था कि अविनाश मेरे को एक्टिंग में जाना है, या सोचा था, फिर क्या कैसे बेंगलोर से यहाँ तक का सफ़र? बचपन से शौक था मुझे फिल्मों का बहुत, और हमारे घर में हिंदी गाने बहुत चलते थे। मैं पला बड़ा साउथ में हूँ, मैं हूँ भी साउथ से, मैं कोडगू से हूँ, मेरी पैदाइश बेंगलोर में हुई थी। लेकिन मेरे माता पिता को वो हिंदी फिल्मी संगीत जो 50, 60 और 70 के दशक की, ज़्यादातर 50 और 60 के दशक के हैं, कि वो बड़े हो रहे थे वो टाइम पे। वो टाइम के हिंदी गाने बहुत चलते थे, वो प्रोग्राम भी देते थे, नाटक वगैरह बहुत करते थे। पीएसयू में थे दोनों, पब्लिक सेक्टर में, तो कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत होती थी। नाटक का प्रोग्राम हो गया, या
संगीत का कार्यक्रम हुआ और घर पे हिंदी गाने गाना और सुनना बहुत पसंद करते थे। तो गानों से मुझे फ़िल्मों में शौक़ आया, हिंदी फ़िल्मों में शौक़ आया, फिर हिंदी फ़िल्मों से बाकी जनरली फ़िल्मों में शौक़ आया। तो तब से एक बचपन में जो कहते हैं ना कि सिली सा एक ड्रीम, स्टूपिड सी ड्रीम होती है आपकी कि हाँ, हम भी बनेंगे, मैं भी पोस्टर लगेंगे, वो था। बड़े होते-होते थोड़ी बहुत क्राफ़्ट की समझ आने लगी, मैं नाटक वगैरह करने लगा। मैं लोगों से मिला जो मुझसे ज़्यादा जानकार थे, उन्होंने सिखाया, उन्होंने किताबें दी और एक्सपीरियंस से भी आप सीखते हो, करते-करते Agree. चीज़ें समझ में आने लगी। फिर वो जो जिस चीज़ के लिए मैं इंटरेस्टेड था बचपन में, अब अलग रीज़न्स की वजह से मैं एक्टिंग को एन्जॉय करने लगा। तो फिर ऐसे आया मैं इसमें। आपने फैशन इंडस्ट्री से भी जुड़े रहे कुछ टाइम, आई हाँ, थिंक पढ़ाया भी है आपने पढ़ाया करीब भी 8-10 साल। मैंने 97-2000 बैच का मैं ग्रेजुएट हुआ एनआईएफटी से, मैंने फैशन की पढ़ाई की। उसके बाद मैं काम कर रहा था और मुझे मैं काफ़ी अच्छा भी था उस चीज़ में, अवार्ड वगैरह लेके मैं ग्रेजुएट हुआ था और उस चीज़ को एन्जॉय कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक था कि मैं करना चाहता था एक्टिंग, प्रोफेशनल एक्टर बनना चाहता था, लेकिन मैं बन नहीं पाया। तो मैं थिएटर करने लगा। फिर कॉन्फिडेंस मेरे अंदर की बढ़ी एज़ एन एक्टर कि हाँ, ठीक है, अब मेरे पास है कुछ ऑफ़र करने के लिए, एक कुछ तो नया है, कुछ तो मज़बूत क्राफ़्ट है मेरा, हो जाएगा। तो मैं ये नहीं चाहता था कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा मैं सोचूं कि मैंने कभी कोशिश नहीं की। मैंने कहा कोई बात नहीं, फेल हो जाएंगे, अपना तो इधर धंधा चालू है, हो रहा है, कमाई भी हो रही है, थोड़े बहुत पैसे भी बना लिए मैंने, फैमिली भी नहीं रोक रही है। मैं बोला ठीक है, 1-2 साल जाके परिश्रम करके देखते हैं, कोशिश तो करके देख लें, क्या होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा, नहीं नहीं होगा। होगा तो कोई बात नहीं, वापस इसी लाइन पे आ जाएंगे, कपड़े बनाएंगे हम लोग। तो लेकिन वर्कआउट हो गया यार। पहला ऑडिशन याद है? पहला ऑडिशन तो याद नहीं। पहला ऑडिशन मैंने बहुत पहले दिया था, 2002 में दिया था, जब मैं बैंगलोर में था। तो एक फिल्म बना रहे थे बैंगलोर में, तो ब्राइड्स वांटेड, वो क्रॉसओवर फिल्म नहीं होती है, जैसे इंडियन फिल्म होती है लेकिन अंग्रेजी में, तो वो लोग बना रहे थे, उसमें मेरी हो गया, मैं रोल भी मिल गया था मुझे। वो पहला ऑडिशन था। थिएटर के लिए भी मैंने कई बार ये थे। यहाँ पे आने के बाद पहला ऑडिशन ठीक ठीक याद नहीं है, बट आई थिंक कोई टीवी सीरियल का था। तो मैंने बिल्कुल एंजॉय नहीं किया वो, और मैं तो ये चाह भी रहा था कि मुझे ना मिले वो रोल, तो नहीं मिला। क्या वजह? कुछ याद नहीं, बहुत स्टीरियोटिपिकल कोई कैरेक्टर का करवा रहे थे। मैंने किया तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ से, आप साउथ से हैं? मैं बोला हाँ साउथ से हैं, कन्नड़ से। थोड़ा वो साउथ इंडियन कीजिए ना, ऐसा उन्होंने कहा अच्छा, था। ओके। तो मैंने कहा कि भाई मैं हूँ साउथ इंडियन जो है कि, तो नहीं नहीं, लेकिन जैसे आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ ऐसे। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए, मैं नहीं करना चाहूँगा ऐसे, इसमें मज़ा नहीं आएगा मुझे। ठीक है, ये लोग जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं, वो तो मेरे चाहने ना चाहने से ये लोग नहीं रुकेंगे, उनको बदलेंगे। जो बनेगा वो तो बनेंगे ही। एग्री। तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं ये करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता हूँ। फिर मैं जिन्होंने कास्टिंग के लिए भेजा था, मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि आइंदा से आप ऐसे ऑडिशन प्लीज़ मुझे मत भेजिए। वो मेरे पहचान के थे। ओके। तो मैंने उनको बोल दिया कि प्लीज़ ऐसे आज से मत भेजिए, बाकी सब ठीक है मेरे लिए, लेकिन ऐसे वाले मैं नहीं कर पाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, नोटेड नोटेड। तो वो एक वाक़या याद है, बट आई डोंट थिंक वो पहला ऑडिशन था। बट उसके वो पहले हाँ, वही शुरुआत के दौर में था, वो 2008 के टाइम का था। हिंदी सिनेमा, या मैं कहूँ बॉलीवुड कहते हैं हम लोग जैसे, उसकी शुरुआत कैसे हुई? उसका पहला मौका याद है? पहले तो टीवी पे संडे को DD1 पे एक चैनल था। जब मैं 78 का बॉर्न हूँ, तो अपने ज़माने में तो 91 तक एक ही चैनल था। फिर बाद में DD DD2 मेट्रो आया, एंड DD ऑल, मेट्रो आया, हाँ, DD मेट्रो आया, फिर धीरे-धीरे बढ़ते गए। फिर केबल टीवी आया, तो बाहर के हाँ। चैनल्स आने लगे और बाहर की दुनिया, बाहर का सिनेमा देखने मिला। उसका भी बहुत प्रभाव रहा। तो पहली हिंदी फ़िल्म, हर संडे तो छूटती नहीं थी पिक्चर, वो तो देखते ही देखते थे बड़े चाव से, और गाने भी सुनते थे, चित्रहार वगैरह। रेडियो पे भी हिंदी गाने आते थे, हर भाषा के गाने आते थे। नहीं, आपकी पहली हिंदी फिल्म का ऑडिशन वगैरह या ऑडिशन किससे मिले थे, कैसा वर्कआउट किया? क्योंकि यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन। वो मुझे आई थिंक पीपली लाइव के लिए मैंने ऑडिशन दिया था। ओके। आई थिंक वो नवाजुद्दीन ने किया था, वो कैरेक्टर फाइनली वो रोल के लिए था। मैंने देखी नहीं है पिक्चर, बट वही मैं बोल देता हूँ क्योंकि काफ़ी मजाकिया किस्सा है। ऑडिशन तो मैंने ठीक किया था। आई थिंक वो रोल मुझे सूट नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने ऑडिशन लिया था। लेकिन मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ ना, तो मुझे लिख के दिया था उन्होंने, तो एक गड़बड़ हो गई डायलॉग की। मैंने बोल दिया छुट्टियाँ, थी वो चूतियाँ डायलॉग, तो मैंने बोल दी छुट्टियाँ। तो लोग गुलशन ये
चूतिया है ये चूतिया नहीं है, क्योंकि रोमन में लिखता है ना तो स्पेलिंग हाँ, एक जैसी spelling लगती है, तो एक मुझे जैसा हो लगा कि जाता है। नहीं ये तो कोई गाली कविता क्यों सुना रहा लिखेंगे? था, हाँ। कविता में वो गाली थी वो। एक तो मुझे कविताएं समझ नहीं आती, आप गा दो कोई भी कविता सुर में लगा के मैं समझ लूंगा, लेकिन शायरी या कविता आप पढ़ने बोलेंगे ना तो मुझे बहुत टाइम लगता है समझने में, कभी कभी समझ में ही नहीं आता है, वो नेचुरली मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं, तो वो वहाँ पे गड़बड़ हो गई। तो अभी मैं सोचता हूँ तो मैं मुझे बहुत हंसी आती है, वो टाइम पे लगे गया भाई, ये तो गया, ये गाली भी ठीक से बोल नहीं पाए तो नहीं मिलने वाला है। मेरा ये सवाल इसलिए था क्योंकि जैसे मैं अभी बोलता था यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन, बोलते हैं ना किसी बहुत ऐसे का हाथ नहीं रहा जो कमाया, छोटा बहुत लोगों बड़ा का अच्छा आता है बुरा, इतने, बहुत बट बहुत मेहनत बनी रही ना अपॉर्चुनिटीज तो कोर। दिया ना, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटीज दिया है उनका हाथ मैं कैसे, नहीं नहीं, ऑब्वियसली अग्री, मैं अपॉर्चुनिटीज मिली, लेकिन नहीं मैं समझ रहा हूँ आपकी हाँ बात, उसका रीजन आपका टैलेंट रहा है ना जो आपकी बात। तो कुछ ऐसी मुश्किलें, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इस फील्ड में अपना नाम बनाना चाह रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं। आप भी आई थिंक बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, हम लोग भी बहुत सारे हाँ, लोगों से मिलते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा कि यार ये प्रॉब्लम्स आएंगी तो इनको ऐसे टैकल करना। एक्टिंग आसान है, थोड़ा बहुत सीख लेंगे ना आप तो हम्म, कोई भी सीख आसान हो जाता है वो, हम्म, फिर आपको समझ आने लगता है कि क्या करना है, कैसे करना है, इस किरदार को कैसे लगाना है, फिर एक्सपीरियंस भी आपको सिखाता है कि अच्छा कैमरा इधर लगा हुआ है तो क्या है, क्या फ्रेम है, ये वो आप वो ये सब सीख सकते हैं। लेकिन एक एक्टर की जिंदगी के लिए ना अपने दिमाग को मजबूत रखना पड़ता है, क्योंकि ये घड़ी की बहुत वॉलेटाइल ये है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, रातों रात आपकी नाम शोहरत मिल सकती है आपको, और एक चुटकी में सब कुछ खत्म भी हो सकता है, और ज्यादातर कुछ नहीं होता है, बहुत एवरेज चीजें होती हैं आपकी जिंदगी में। ज्यादातर एक्टरों की लाइफ वही होती है कि काफी एवरेज सा करियर कर पाते हैं मैनेज। ये सब आपको मंजूर होने चाहिए, क्योंकि इनमें से कुछ भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है या कुछ नहीं भी हो सकता है। तो ये एक एक्टर की जिंदगी होती है, इसको जीने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप में ये इस सच्चाई को आप मान लेते हैं तो फिर आपको परिश्रम परिश्रम नहीं लगेगा, स्ट्रगल नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि ये तो करना ही है, क्योंकि वो मजा आएगा वो करने में आपको। एंड जो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होंगे आप प्रोसेस ओरिएंटेड हो जाएंगे। और इसमें मैं प्रॉब्लम बताता हूँ, क्योंकि सब्जेक्टिव फील्ड है, ठीक है, मेरा एक परफॉर्मेंस ले लीजिए, आपको लगा मैंने बहुत अच्छा किया, इनको लगा टट्टी था, ठीक है, करेक्ट है इनका ओपिनियन, इनको अच्छा नहीं लगा, मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं बोल सकता हूँ नहीं 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 आपको कुछ नहीं आता, ये वो मुझे बुरा लगा, हो सकता है, या आप दोनों के बीच में बहस हो, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह अपनी अपनी राय में, अगर आपने सिंसियरली ये आपको अच्छी लगी या अच्छी नहीं लगी तो वो सही है। तो ये परसेप्शन ऐसा बनता है, जब हम रिजल्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं तो ये परसेप्शन होगा ही, सब लोगों की सम्मति नहीं होगी कि आपके काम को लेकर या आपके प्रोजेक्ट को लेकर, आपकी फिल्म को लेकर, कुछ लोग असहमत भी होते हैं। तो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है तो ये सब आपको ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। आप प्रोसेस ओरिएंटेड हो जाए तो जस्ट एंजॉय द प्रोसेस, ट्राई एंड डू योर बेस्ट। राय मांगते हैं लोग मुझसे तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप सक्सेस और फेलियर तो सबके लाइफ में जुड़ा होता है, उसको दोनों को झेलने की क्षमता होनी चाहिए, आपको दिमागी तौर पे मजबूत होना चाहिए। बतौर एक्टर शुरुआती टाइम से अभी तक काफ़ी एक अच्छा वक्त हो गया है, आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेज हमने देखे हैं, बतौर एक्टर खुद में क्या चेंज लाए हैं, या आपको लगा कि पहले से ये चीज़ें मेरे में बदल गई हैं? बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है, कुछ चीज़ें और ज़्यादा आसान हो गई हैं। मेरा जो प्रोसेस है, प्री प्रोडक्शन का प्रोसेस है, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस भी है और एक सेट पे भी बहुत सारी चीज़ें आसानी से समझ लेता हूँ मैं, कैमरा एंगल्स, लाइटिंग, लाइट कैसे लेना है, वो सब टेक्निकल तकनीकी मामलों में भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो ईजी हो गया है कि इतना कुछ सोचना नहीं पड़ता है। और कोई भी क्राफ्ट में ना, जैसे मैं एक बताता हूँ कि आप बैट्समैन है, आपको 5-6 साल की उम्र से आप नेट प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, अब आप इंडिया के लिए खेल रहे हैं, आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई है, आपको सोचना नहीं पड़ता कि ये बॉल के लिए क्या शॉट मारूंगा, वो हो जाता है। एक्टिंग के साथ में भी ऐसे है कि तजुर्बे के साथ, प्रैक्टिस के साथ, अभ्यास बोलते हैं ना, उसके साथ करते 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 कई बार ना मुश्किल चीज़ें बड़ी आसानी से कर लेते हैं। अब कई बार मुझे भी लगता है कि कैसे किया, मैं एक्टर को पूछता हूँ ये आपने कैसे किया, वो कहते हैं कि यार हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे ही नहीं हुआ, ये उसके पीछे मेहनत परिश्रम और लंबी मेहनत और वो रियाज, वो जो अभ्यास जो है वो चालू था, इसीलिए कुछ चीजें आसान होती हैं। तो मैं भी महसूस करता हूँ कि अब इतने 12-13 साल काम करने के बाद में बहुत सारी चीजें मुझे ज्यादा आसानी से समझ में आती हैं, मैं आसानी से उन चीज़ों को व्यक्त कर पाता हूँ,
मैं परफॉर्म कर सकता हूँ एज अ किरदारों में, तो इट्स बेटर। तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गया हूँ मैं एज एन एक्टर। और ये मुझे लगता है प्रोसेस आगे भी ऐसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में से ही चलता ऐसे रहेगा। हाँ चलता रहना चाहिए। अवार्ड्स कितने जरूरी है, मतलब आप उसको एक टीवी प्रेशर टीवी पे मानते आना हो है या आपको तो जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी? पब्लिसिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर अवार्ड शोज टेलीवाइज्ड होते हैं। भले ही किसी को याद न रहे, मैं आपको पूछूंगा कि ना 2015 का फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस कौन है, नहीं है, किसी को याद नहीं है। और फिल्म फेयर सबसे ज़्यादा पॉपुलर अवार्ड मानी Agree. जाती है, नहीं याद होगा। एक ज़माने में उन लोगों को याद होता था। तो आई थिंक उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो टाइम पे आपको एक हाइप मिल जाता है। हाँ मिल जाता है, कि लोगों को खुशी भी मिलती है। तो मेरे कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने अवार्ड जीता है, उनको अवार्ड जीतते हुए देखते हुए मुझे बड़ी खुशी हुई, उनको भी जीतते हुए बड़ी खुशी हुई, उनके चाहने वाले उनके फैंस हैं उनको खुशी मिलती है, उस हिसाब से ठीक है। बट मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं है। आई डोंट गिव टू मच इम्पोर्टेंस टू अवार्ड। मेरा ये है कि मुझे अगर कोई अवार्ड मिलेगा तो मैं एक अच्छी स्पीच देना चाहता हूँ जो लोग याद रखें, बस। मोस्टली वो कुछ ऐसे हंसी मजाक जोक क्रैक करूँ वहाँ पे, क्योंकि जो एक अवार्ड मुझे मिला है मैंने एक जोक क्रैक किया था, वही रखा उन्होंने एडिट पे, बाकी सब काट दिया था, थैंक यू ये वो फलाना काट दिया था, मैंने एक जोक मारा था वो रखा था। क्या सो था, दैट्स व्हाट इट याद इज। है? नहीं, वो मैंने बोला था कि मेरे साथ जितने भी नॉमिनीज हैं, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, ठेंगा ऐसे दिखाया था। और वो डबल रोल के लिए जीता था, तो कार्तिक था होस्ट, तो मैंने कुछ बोला, कार्तिक ये तो एक ही है यार, मैं तो डबल रोल के लिए जीता, दूसरा दो मिलने चाहिए। ये जो दोनों जोक रखे थे उन्होंने, Okay. बाकी सब काट दिया था। तो लेकिन मुझे पहले से ही पता था कि इट्स पैकेज्ड फॉर टेलीविजन, तो अच्छा है, ठीक है, मनोरंजन के लिए पैकेज किया जाता है। तो आपको एक मौका मिले तो जो गो एंड बी एंटरटेनिंग, एंड ऑफ कोर्स लोगों को खुशी और सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहता है, लेकिन मैं उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे सकता। ठीक है, आप सोशल मीडिया या मैं कहूँ स्पेसिफिकली ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहते हैं आप, मतलब खूब चीज़ों पे रिएक्ट करते हैं। वो ऐसा नहीं सिर्फ सिनेमा से ही जुड़ा हो, ऑलमोस्ट आप हर चीज़ पे रिएक्ट करते हैं। तो उसी से लेके मेरे कुछ सवाल हैं आपके जो सोशल मीडिया पोस्ट रहे हैं उससे। कुछ दिनों पहले तमन्ना भाटिया का एक पोस्ट था, उस पर आपने लिखा था रिट्वीट करते हुए कि इफ लाइक यू विल कॉल, सबको पता है मैं क्या बोलूँगा, क्या बोलोगे? वो तो मैं उनको बोलूंगा, मैं आपको क्यों बताऊं कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। लेकिन वो तो लगभग लोगों को अंदाजा है कि किस बात को लेके हम दोनों के बीच में ये है। कुछ हिंट कुछ थोड़ा नहीं सा है यार, ऐसे मजाक है। क्या बोलेंगे, जैसे मतलब वर्मा जी को लेके कुछ डिस्कशन हो गया हम लोग के तो बीच में, ऑलमोस्ट अब तो ओपन अप हुए ही सारी नहीं वो चीजें। तो अच्छा है, ठीक है। हाँ। तो वो मुझे चूज नहीं किया, उसने उसने उनको चूज किया, तो इसी बात पे डिस्कशन होगी। नहीं यार, मैं तो हंसी मजाक करता हूँ, जो वो खुश रहे दोनों। मैं कभी मिला नहीं हूँ उनको, कभी मेरी बातचीत भी नहीं हुई है। ऐसे हंसी मजाक में मैंने विजय की टांग खींची थी, तो उन्होंने भी कई टांग खींची थी कि मेरा कान खींचना चाहते हैं। मैंने टांग खींची उनकी, वो मेरा कान खींचना चाहता है, ऐसा कोई वीडियो था उनका। ओके। जो वो भी वायरल हुआ था, तो ऑब्वियसली क्योंकि मेरे बारे में बातचीत हो रही है, तो वो घूम फिर के तो मेरे पास आएगा ही। सोशल मीडिया पे देख लिया मैंने, मैं खूब हंसा, बस उतना ही। ओके, ठीक है। दूसरा था विवेक अग्निहोत्री ने औरी को लेके एक ट्वीट किया था। किस चीज को लेके? औरी, औराहन करके एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या टैलेंट है ना, हाँ, औरी है मैं ना, मिला हूँ उनसे, है ना, उसको लंदन में लेके रहते हैं आई थिंक। मैं तो नहीं मिला। हाँ, आई थिंक लंदन में रहते हैं। आई थिंक हाल ही में मैं लंदन में शूट कर रहा था। आई थिंक जानवी के दोस्त थे, वो मिलने आए थे। करेक्ट, जानवी, निशा, मैंने रियलाइज नहीं किया, बाद में मुझे पता चला कि सेम पर्सन। ओके, मैं जानता औरी नहीं को लेके उनको। ट्वीट किया था, फिर उसके बाद एक फिल्म फेयर को लेके ट्वीट किया था, तो आपने दोनों चीजों पे रिएक्ट किया था। उनके कुछ मम इसमें मेरी टिप्पणी होती है, कुछ तो कुछ ऐसा उनसे कुछ ऐसा स्पेसिफिक बॉन्ड है या क्या सीन है विवेक के साथ? ऑलमोस्ट चीजों पे आप रिएक्ट डिफरेंस करते ऑफ ओपिनियन है, कई चीजों को लेके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और इसको जबरदस्ती का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मैं बनाना नहीं चाहता हूँ। कई बार मुझे भी लगने लगा कि यार जबरदस्ती का तुम कुछ भी चीज पे कमेंट कर रहे हो, इतना भी नहीं है, तो इतना भी नहीं होना चाहिए। हमने दो साथ में काम किए हुए हैं, फिल्म की आपने जी। हेट स्टोरी में मैं था। पर्सनली मतलब प्रोफेशनली काम करने में मुझे बहुत मज़ा आया। मैं उनको तब से जानता हूँ, खूब बातें करते थे, उनको सुनता था मैं बहुत, तो उनके बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानता हूँ मैं कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं, क्या किस तरह के इंसान है वगैरह। तो कुछ मामलों में मेरी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कुछ उनके
टेक्निक्स को लेके मुझे कुछ कभी कभी कुछ टिप्पणी होती है, तो बस यही है। तो कभी ऐसा हुआ जैसे सिर्फ उनको लेके नहीं, कोई भी नॉर्मल सेलिब्रिटी या फ्रेंड को लेके, कि आपने किसी ने कुछ डाला, कोई पोस्ट किया, आपने उस पोस्ट में लगभग ऑपोजिट या अपना व्यू रखा, Yeah. ऑपोजिट भी नहीं कहूंगा, तो उसका कॉल आ गया, मैसेज आ गया, अरे यार क्या चल रहा है नहीं, सोशल पे, या क्यों? नहीं वो तो नहीं हुआ है जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन वो विजय देवरकोंडा, उनके बारे में कुछ मैंने कहा था एक बार। हम्म। कुछ उनका इंटरव्यू था, आई थिंक फिल्म कंपेनियन के साथ में, बेनेवलेंट डिक्टेटरशिप होना चाहिए ऐसा कुछ उन्होंने बताया था। वो मेन इंटरव्यू से काटा भी हुआ था, लेकिन उन्होंने फिर एज अ क्लिप उसको चलाया फिल्म कंपेनियन ने। मैं थोड़ा रिएक्शन मैंने दे दिया। उनके लंबे बाल है ना, उनके हेयर स्टाइल, तो मैंने कुछ ऐसे कुछ थोड़ा ज़्यादा हो गया। मैं तो जब मिलूंगा मैं माफ़ी मांग लूंगा उनसे। मैं इस बात से तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि बेनेवलेंट डिक्टेटरशिप होना चाहिए। आई थिंक थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी ले लिया था मैंने उस बात को, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही बोला था, कुछ ऐसे सीरियसली नहीं बोला था। तो कभी कभी क्लिप्स में क्या आता है ना, वो पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आता है आपको, वो क्लिप का स्टार्ट और एंड में है, तो आपको लगने लगता है कि ये आदमी ऐसे ही, ये ऐसी ही सोच होता है। तो कठोर निंदा की थी मैंने उनकी, तो उनसे तो कोई रिएक्शन नहीं आया था, लेकिन उनके भाई कजिन का रिएक्शन आया था, वो भी एक्टर है। उनके साथ थोड़ा बहुत ये लेन-देन फोन हुआ। पे या मैसेज? नहीं, ट्विटर पे ही लेन-देन हुआ। फिर मैंने उनको भी बोला था कि यार आई थिंक मैं ज़्यादा कर गया यार, मैं सॉरी, मेरी ठीक है, मुझे समझ सकता हूँ कि ये क्यों डिसरिस्पेक्टफुल लग सकता है, सॉरी। पर्सनली नहीं हुआ है, लेकिन कभी ज़िंदगी में मुलाकात होगी तो अगर उनको याद है, मैं ज़बरदस्ती को मैं ऐसे भी नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं बोल दूंगा मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं अपनी राय को, मैं अपनी जो क्रिटिसिज्म है उसको एक विदाउट बीइंग इट हर्टफुल में रख सकता था। भाई यू लिव एंड लर्न। ट्रू। अभी आपने कुछ दिनों पहले एक और ट्वीट किया था जिसमें आपने बोला था कि थिएटर में जब आप गए थे तो आपने ऑब्जर्व किया कि मेल ऑडियंस ज्यादा रहती है कंपैरेटिवली फीमेल के, और आपने सजेशंस या उस पे लोगों के रिएक्शन मांगे थे, तो कुछ कंक्लूजन मिला इसका? कंक्लूजन तो नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे रीजंस है, कई सारे रीजंस हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन क्या होता है कभी कभी पूछना बेटर होता है, खासकर औरतों को। अगर आपको लगता है कि औरतें इस वजह से ये कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम बहुत कुछ इमेजिन कर सकते हैं और कुछ हद तक हम सही भी हो सकते हैं, लेकिन पूछ लो ना डायरेक्टली क्या है। तो मैं जो लोग मैं जानता हूँ मैं उनको पूछने लगा, तो क्योंकि ट्विटर एक माध्यम भी है, आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो हर किस्म के लोग अपनी अपनी राय देते हैं, और बहुत सारे रीजंस है, फ्रॉम दे डोंट फील सेफ और दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द कंटेंट, टू बाथरूम साफ नहीं होते और ट्रैवल करना मुश्किल होता है, बच्चों को संभालना होता है, घर का काम काज होता है, ये सारे रीजंस आ रहे हैं। तो कुछ लोग तो बोलते हैं कि मर्द ही ज़्यादा फिल्म सिनेमा लवर्स होते हैं, ये भी रीजंस दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब ये सिनेमा लवर्स के रीज़न छोड़ के तो फजूल का हुआ, बट आपको समझ में आने लगता है कि ये सोसाइटल मतलब एक स्ट्रक्चर है, इसमें अभी भी कुछ लोग कंफर्टेबल महसूस नहीं करते कि वो फिल्म अकेले जाके या अपने दोस्तों के साथ, जो अपनी सहेलियों के साथ जाके फिल्म देख सकते हैं। तो हम लोग इस सिनेमा का जो बिज़नेस है, हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, लेकिन अगर किसी वजह से सोसाइटी में इतना पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि वो फिल्में नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, या अपने दिमाग में ऐसे सोचते हैं कि नहीं नहीं हम लोग अकेले नहीं जा सकते, सेफ नहीं है, पता नहीं कौन क्या कहेगा, क्या सोचेंगे, शायद अभी भी कुछ हद तक लोग ऐसा सोचते हैं। तो इस चीज़ में कलेक्टिवली हमको जब तक हम लोग आपस में इस चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे, इसका कोई सुझाव सॉल्यूशन नहीं आएगा। हम तो चाहते हैं कि अगर बिजनेस ऑफ सिनेमा, अगर सिनेमा का उद्धार होना है, आगे बढ़ना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आए और पेट्रन्स चाहिए हमको हर किस्म के पेट्रन्स चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ देयर सेक्स, वी वांट देम टू बी पेट्रन्स ऑफ सिनेमा, है ना। तो आई थिंक ज़्यादातर ये मेरी लिमिटेड नॉलेज में ज़्यादातर औरतें होती हैं, वो वेब सीरीज ज़्यादा देख रही हैं, क्योंकि घर पे आप एक सेफ अपने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में आप देख सकते हो। ठीक है। कुछ वक्त पहले आपने एक इंटरव्यू में नेपोटिज्म पे अपना रिएक्शन दिया था। बहुत तो कब से दे रहा हूँ। हाँ, जो मैंने भी देखा था बहुत रिसेंट था। तो मतलब आप उसको, जो आपने बात की थी, आप उसके खिलाफ नहीं थे, है ना। ये लाइक ठीक है, हर जगह होता है ऑलमोस्ट, यहाँ पे भी है। कभी इसकी वजह से आपको नुकसान हुआ है? कोई फिल्म आपसे चली गई हो? मुझे नहीं पता मुझे।
मुझे पता नहीं है, और अगर हुआ है तो ठीक है, उसमें मुझे ज़्यादा बॉदर नहीं करती है। नहीं बॉदर करता है ये नहीं चीज़। बॉदर करने लगेगा तो उसका नुकसान भी मुझे ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक जगह पे जैसे अब काबिलियत जहाँ पे आप नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वहाँ पे अगर किसी ने नेपोटिज्म किया या फेवरेटिज्म किया और जो थोड़े नाकाबिल लोगों को वो पोजीशन दिया काबिल लोगों के ऊपर, जहाँ पे आप काबिलियत को मेजर कर सकते हैं, जैसे मार्कशीट मेजरेबल है, परसेंटेज मैथमेटिक्स का दिख रहा है, एग्जाम है, correct। ये है, एक्सपीरियंस एक काबिलियत होती है। अब स्पोर्ट्स हो गया तो वहाँ पे एक अलग मैट्रिक्स का मेजरेबल होता है, लोग कितनी तेज से भागते हैं, कितनी ऊंचाई में कूद सकते हैं, कहाँ कितनी दूर तक फेंक सकते हैं भाला, ये सब आप मेजर कर सकते हैं। तो ये आप काबिलियत मेजर कर सकते हो, टैलेंट और स्किल मेजर कर सकते हो। हमारी लाइन में ना, संगीत हो या आर्ट्स में जनरली ये सब्जेक्टिव है, ओपिनियन पे बेस्ड है। हम क्या चाहते हैं कि मेजॉरिटी कंसेंसस है, कि ज्यादा से ज्यादा लोग, अगर 10 लोग हैं उनमें से हम चाहते हैं कि 10 के 10 हमारे फेवर में अच्छा ओपिनियन रखें, या एटलीस्ट 9 रख लें, या एटलीस्ट 8 रख लें, 7 रख लें, फिर भी मेजॉरिटी है। तो जहाँ पे सब्जेक्टिव ओपिनियंस होते हैं वहाँ पे आप कैसे मेरिट कर सकते हो, तो ये अप्लाई नहीं कर सकते आप मेरिट। तो नेपोटिज्म का वो एक मेन जो है कि मेरिट के ऊपर नहीं दिया जा रहा रोल, वो तो वो पानी बह गया उसके ऊपर, क्योंकि आप नाप ही नहीं सकते किसी का स्किल टैलेंट, कैसे नापेंगे आप? सब्जेक्टिव ओपिनियन है, आप नाप नहीं सकते, तो फिर वो मेरिट का मेट्रिक यूज ही नहीं कर सकते। तो फिर आता है कि जो अपना प्राइवेट एंटरप्राइज है, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का कोटा नहीं है कि इतने लोगों को ये करना है वो करना है। True. वो किसी के साथ भी कुछ भी बना ले, उनकी मर्जी है ना। हाउ कैन यू बी एंटाइटल्ड टू से नहीं, आई वॉन्ट दैट अपॉर्चुनिटी? ये किस कहाँ की एंटाइटलमेंट है? ये क्यों है ये एंटाइटलमेंट? तो ये जब मैं सोचता हूँ कि व्हाई डू आई फील आई एम बेटर देन अदर्स, आप मुझे सवाल पूछेंगे, आई डोंट नो, आई वॉन्ट दैट अपॉर्चुनिटी। हाँ यार, अंधाधुन में मैं होता तो मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन मैं नहीं हूँ। बट मैं किस एंटाइटलमेंट, किस हक से मैं मांगूंगा कि नहीं नहीं यार, क्या है हाउ एम आई इवन बेटर देन एनीबडी एल्स? कुछ लोगों को लगेगा आयुष्मान इज द ग्रेटेस्ट एक्टर एवर, कुछ लोगों को लगेगा मैं आई एम द ग्रेटेस्ट एक्टर एवर। सही है, दोनों ओपिनियन, दोनों सही भी है, दोनों गलत भी है। कोई भी ऐसा ये जो चीज, मतलब जो नेपोटिज्म वाली जो चीज है, इसमें मोस्टली ये रहता है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी फिल्म के लिए ऑडिशन दिया, सारी चीजें ऑलमोस्ट कंफर्म होगी कि ठीक है शूट शुरू होने वाला है, देन ऑल ऑफ अ सडन कि नहीं यार इट्स नॉट वर्किंग, फिर पता लगता है कोई और एक्टर या चॉइस किस लिए लिया गया ये उनके ऊपर जो बना रहे हैं उन पे डिपेंड करता है। ये तो हुआ है, मेरे साथ भी होता है, बहुतों के साथ हुआ है। मैंने तो सुना है अभिषेक बच्चन के साथ भी हुआ है कि वो एक दिन फिल्म में थे, वो बाद में पता चला कि नहीं है, उन्होंने खुद बोला है इसके बारे में। तो ये सबके साथ होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सही गलत है, बट मैं जो कह रहा हूँ कि ये क्या हक से हम कह सकते हैं कि नहीं नहीं मेरा ही हो सकता, हाउ एम आई बेटर देन एनीबडी एल्स, ये कैसे आप कह सकते हैं? ट्रू। ये आप कुछ बना रहे हैं, आपको लगेगा कि ये एक्टर सही है, आपको लगेगा आपने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया है, लेकिन उन्होंने किसी और को लिया जिसके ऊपर आपका ओपिनियन सही नहीं है, अरे ये क्या एक्टर है, तो आपको होगी कि अरे मुझे लेना चाहिए, तो फालतू एक्टर को ले लिया। लेकिन वो उनका चॉइस है ना गुरु, ट्रू, दे हैव फ्रीडम, दे आर फ्री। आप हाथ तो नहीं बंद, केस तो नहीं कर सकते आप कि ऐसा किया। कॉन्ट्रैक्ट ये वो हुआ तो वो अलग बात है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक केस बन सकता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हाउ कैन यू बी एंटाइटल्ड इनफ टू से कि नो आई दे शुड हैव चोजन मी। तो यहाँ पे मैं अपने आप को, दूसरों को इसके बारे में क्या सोचना है वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी राय सबसे वेल फॉर्म्ड है, सब सही है, इसको चैलेंज करें जरूर, क्योंकि तभी वो ग्रोथ हो पाती है इंटेलेक्चुअली। बट मुझे लगता है कि बहुत एक जो डिसअपॉइंटमेंट में रहता है ना हम, कि हम लोग सब चाहते हैं कि हम लोग स्टार बने, फेमस बने, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। जब हमें मिलता नहीं है, हमको लगता है कि उनके लिए वो मिल गया क्योंकि आसान था। ये एक किस्म की जेलसी है, ये इन चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा बना देता है। आप उस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे ना तो आपको इतना ही नहीं लगेगा। वैसे पॉलिटिक्स बहुत है बिजनेस में, हमारे बिजनेस में है बहुत पॉलिटिक्स, कुछ लोगों के साथ काम नहीं करेंगे, ये वो सब है, वो तो हर फील्ड में होता है। आपको फिर भी रास्ता बनाना, सब कुछ परफेक्टली चाहिए, आपको थाली पे परोसा हुआ, तो फिर जिंदगी का क्या मजा गुरु। बतौर एक्टर तो आपका काम पसंद आ रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, बतौर निर्देशक
कोई थॉट है जहन में कि यार बहुत करते हैं लोग कुछ? सवाल करते हैं यार, ये बहुत लोग, आप तो हर ऑलमोस्ट जिससे भी मैंने बात किया है तो वो रीजन है ना कि everybody। आपका क्राफ्ट। सोचा तो है मैंने, बट आई डोंट थिंक कि मेरे अंदर की इतनी अभी वो इतना वो मजबूत थॉट नहीं है कि मुझे ऐसा कुछ करना है। कभी जिंदगी में कर लेंगे, जरूर जरूर करेंगे। आई थिंक फिल्म मेकिंग के बारे में और भी कुछ चीज़ें सीखना बाकी है, लेकिन वो मैं ध्यान देने लगूंगा तो मैं जल्दी जल्दी सीख लूंगा। ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, क्योंकि मोरलेस तजुर्बा तो है, और आपको सही गाइड करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, वो सब हो जाएगा। लेकिन वो इच्छा नहीं महसूस हो रही अंदर से कि मैं किसी कहानी को कहूँ या लिखूँ, या किसी ऑलरेडी जो कहानी है उसको मैं इंटरप्रेट करूँ। तो आई एम हैविंग टू मच फन एज एन एक्टर नाउ। तो बट इट्स डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी एट सम पॉइंट आई थिंक, बट वो एक जेन्युइन ये होना चाहिए कि हाँ आई वांट टू मेक अ फिल्म। थॉट है बट अभी अंदर से आ नहीं रहा है उसको। आई थिंक हाँ, आई जो थिंक आपने बोला पूरी ना, तरह से time नहीं आ रहा है, लगेगा, वो हाँ। मजबूत और ठोस तरीके से नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जरूर बना सकता हूँ। वो इतनी काबिलियत तो है, मैं बना लूंगा, एक तो मैं बना लूंगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी अपनी पसंदीदा फिल्म कौन सी है, जो बोला अविनाश ये एक मेरी डेथ फिल्म, इन द गंज। डेथ इन अ गंज। और इसका रीजन भी है, हाँ। क्योंकि मैं भूल गया था कि मैं पिक्चर में हूँ। पहली बार मेरी जिंदगी हुआ कि मैं फिल्म देख रहा था और मुझे पूरी पिक्चर अच्छी लगी। और ये होता ही नहीं है, हमेशा होता है कि अरे अरे ये कुछ ना कुछ Okay. ऐसे बीच में आ जाता है, आपका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ना आ जाता है। ये कुछ हद तक अच्छा भी होता है क्योंकि आपके ग्रोथ में भी होता है, कुछ हद तक बुरा भी होता है क्योंकि आपको कोई भी चीज़ एंजॉय करने नहीं देती है दिस क्रिटिकल थिंकिंग। ये इस बार नहीं हुआ। और वो रीगल सिनेमा में दिखा रहे थे, मामी का ओपनिंग शो था, मैं बैठा सब ऑडियंस के बीच में, खचाखच भरा हुआ था मैदान, पूरी पिक्चर मैंने देखी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। फिर भूल ही गए कि आप उसमें हो। फिर मैं वापस स्क्रीन में आया था, अरे मैं भी हूँ। आसपास की ऑडियंस का रिएक्शन, जब ऐसे पब्लिक में कितनी सब बार लोग ऐसे ऐसे मूवीज देख रहे थे, बड़े देखी हैं? और वो बहुत सेंसिटिव फिल्म भी है, इमोशनल फिल्म भी है, तो फिल्म का असर तो पड़ रहा था लोगों पे। जिस टाइप की वो कहानी है, जो किरदार के साथ विक्रांत मैसी के किरदार शुटू के साथ जो होता है, वो लोगों को अफेक्ट जरूर करता है। कोई ऐसा डायरेक्टर, एक्टर या एक्ट्रेस है जिसके साथ आप बोलो कि इसके साथ मैं काम करके कभी थक नहीं सकता हूँ, आई कैन डू वासन बाला, अनलिमिटेड शायद वर्क? वासन बाला, राज डीके, या फिलहाल तो वासन के साथ तो मैं कभी नहीं। आई थिंक वो इतना अच्छा इंसान है, और हम दोनों के बीच में, हम लोग ऐसे पक्के दोस्त भी नहीं है, ऐसे नहीं है, बट है कुछ तो हम दोनों के बीच में ऐसी एक केमिस्ट्री है। आई थिंक बड़ा अच्छा महसूस करता हूँ मैं, तो आई थिंक वो कभी थकेंगे नहीं एक दूसरे के साथ। आपका, मैं बोलूँ अभी तक का एक ऐसा मोमेंट जो आपको लगा हो कि यार अविनाश एज एन एक्टर ये मेरा बेस्ट मोमेंट रहा है, चाहे वो कोई ऑडियंस से रिएक्शन रहा हो या किसी एक का कोई रिव्यू रहा हो, फैमिली ने कुछ बोला हो, बोलते ना बतौर एक्टर ये अविनाश पल सबसे खूबसूरत था? ये फिल्मों से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं 2006 में एक नाटक कर रहा था, कुरुक्षेत्र बर्नी। एक कन्नड़ा के बहुत ही एक प्रख्यात कवि थे, उनको राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी थी, कुवेम्पू। वो तो कवि थे, लेकिन उन्होंने एक नाटक लिखी थी, स्मशान कुरुक्षेत्र। उसका अंग्रेजी अनुवाद जो है उसको हमने शो किया था, बड़े प्रोसीनियम स्टेज पे किया था, और बहुत रिहर्सल वैसे उसमें दुर्योधन का रोल किया था मैंने। उसमें ऐसे अलग अलग भाग है, एंथोलॉजी टाइप का है कि पांडव एक में आते हैं, दुर्योधन का एक सीन है, तो 15-15 मिनट के सेगमेंट है, तो एक सेगमेंट में मैं दुर्योधन, वैशंपायन, वो टूटी हुई उसकी है कमर, और वो लेटा हुआ है, वो मर रहा है, फिर अलग अलग किरदार आते हैं उससे मिलने, अश्वत्थामा आता है, कृष्ण सबसे एंड में कृष्ण आते हैं, और उनको वो मोक्ष जो भी है। तो मैं कहानी में क्यों जा रहा हूँ, तो वो पापा देखने आए थे, देखने के बाद चले गए घर, और मैं प्ले वे होने के बाद में मैं सब समेट रहा था वहाँ पे, और बाकी सब जो मेरे प्ले के लोग थे वो उनके साथ में समय बिता रहा था। और फिर मैंने मम्मी को फ़ोन किया कि हाँ पापा आए थे, क्योंकि मैंने टिकट करवाया था उनके लिए। कि मम्मी बोली आधे घंटे के लिए सिर्फ तुम्हारी तारीफ कर रहे थे पापा, नाटक उनको खास पसंद नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारे बेटे ने तो बहुत बहुत सुंदर अभिनय किया है, कि बहुत अच्छा किया है। तो आई थिंक वो, और पापा ये, क्योंकि वो लोग ज़्यादा थे तो पापा ने वो मिलके ये बात बोल नहीं पाए, और शायद सामने से भी इतनी तारीफ नहीं करते मेरी। तो मम्मी ने कहा कि बोलना बंद ही नहीं हो रहा था उनका, उसे पूरा लगातार उसे तारीफ ही करते जा रहे थे।
तो वो बड़ा अच्छा लगा मुझे, दिल को सुकून वाह। मिला कि एक जो सिंसियर तरीके से माँ बाप जब तारीफ करते हैं ना, तो वो एक अलग लेवल पे आपको एक वो चैन और सुकून देता है। ये वो मुझे एक्चुअली बड़ा में याद है। बहुत खूबसूरत मोमेंट है। फिल्मों की भी प्रशंसा करते हैं, लेकिन वो पहली बार मुझे लगा कि माई क्राफ्ट मीन्स समथिंग, क्योंकि एक भी है कि एक वैलिडेशन आपको जिसने आपको जन्म दिया ना, और वो पता नहीं क्या कर रहा है बेटा, लेकिन आपने ऐसा कुछ किया तो उन्होंने बढ़िया। अच्छा किया तुमने, ऐसा आता है ना, तो एक एक्सेप्टेंस भी है उसके साथ में कि ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ और करने जा रहा हूँ, इससे ये ज़्यादा मुझे रोकेंगे नहीं। एक एक्सेप्टेंस है कि ठीक है, अच्छा है तो यही करना चाहता है ना, कर ले, अच्छा कर रहे तो कर ले। आपने बोला ना, वो इमेजिन करके मेरे को हाँ, गूज़बम्प्स आ हो गए जाते हैं। कि वो क्या खूबसूरत पल रहा होगा। हाँ, बहुत ही खूबसूरत। ठीक है, आपने भी दुर्योधन का जिक्र किया, जहन में है कोई ऐसा हिस्टोरिकल या आइकॉनिक किरदार निभाने को कि ये मिलेगा तो मैं कर सकता हूँ? कभी सोचा नहीं है मैंने। नहीं सोचा? कोई बायोपिक जो करना चाहते हो बायोपिक तो किसी नहीं की? करना चाहता पूर्ण मैं, नहीं करना बहुत चाहते? हो गया बायोपिक रीमेक। कोई फ्रीडम ऑफ ये ही नहीं है, इंटरप्रिटेशन नहीं है। तो पुरानी बायोपिक एकदम, मतलब पुराने, मतलब 3000 साल पुराने, उसमें भी कुछ ना कुछ जैसे आ जाता है यार लोगों का इंटरप्रिटेशन। तो मैं भाई, नहीं, आप ना मन से बनाओ ना कहानी, इमेजिनेशन से, वो ज्यादा फिक्शन में इंटरेस्टिंग रखो। है। फिक्शन इज सो इंटरेस्टिंग। आने वाले प्रोजेक्ट्स और क्या क्या हैं, कहाँ हम आपको देख अभी पाएंगे? आएगा गंजन गुलाब्स, और राजन फिर डीके। दुरंगा सीजन 2, ये और दो आएंगे। उलझ की शूटिंग चल रही है, अब लंदन का शेड्यूल बहुत बढ़िया रहा, वो खत्म हुआ, अभी ये भारत में शेड्यूल बाकी है। उलझ में जानवी कपूर आपके साथ हैं, हाँ। उनका भी आपने वो वायरल जो एक फोटोशूट जो फक्र। वायरल हो रहा है देखा? कौन सा फोटो? उसमें एक फोटोशूट है जिसमें जो बेंच है वो पीछे टेढ़ा है, मतलब वो स्ट्रेट था। अब उसमें ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे कि जिसने उसको फोटो को एडिट किया है वो इतना ज्यादा कर दिया है उसको कर्व देने के लिए एक्ट्रेस को, कि पीछे अच्छा, का वो बेंच तक टेढ़ा हो गया वो है। तो है ही कर्वी, इसको और कर्व देने की क्या जरूरत है? तो वो चल रहा है, तो इसको लेके कोई जानवी से बात हुई? नहीं, नहीं। ऐसा तो नहीं है। हम लोग सिर्फ आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं। वो तो काफी बिजी भी थी, क्योंकि ये इवेंट वो इवेंट और लंदन का शेड्यूल भी काफी डिमांडिंग था उनके लिए खासकर। तो सेट पे ही मिलते थे, लेकिन ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये फोटो का, मुझे ये सोशल पता पे तो नहीं है। बहुत वायरल हो रहा है फिलहाल में। नहीं, मैंने देखा नहीं है। मैं आपको मेरे भेजूं? पास नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा कोई जरूरी चीज नहीं है। और मैं इसको लेके, हमारी ऐसी भी बातचीत नहीं होती है। हाँ। ऐसा ऐसा हमारा ऐसे संबंध नहीं है कि जब हम इन चीजों को लेके बात डिस्कस करें, ऐसा करें। है ही नहीं है। ठीक है रोशन, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और ढेर सारी बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू।